प्रेगनेंसी का 5वां महीना, ये महीना बहुत ख़ास होता है। हेलो, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में। हम बात करेंगे कि बेबी का साइज़ कितना हो जाता है, इस महीने में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, इस महीने में बेबी में क्या क्या बदलाव आते हैं। ये वो महीना होता है जिसमें बेबी की मूवमेंट्स आपको फील होने लगती है। किसी किसी को चौथे महीने से ही बेबी की मूवमेंट्स फील होने लगती हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो 5वें महीने में बेबी की मूवमेंट्स हर प्रेग्नेंट महिला को फील होने लगती है। मेरी एक पेशेंट आई, उसको मैंने जब चेक किया तो अपने आप ही बताने लगी कि मैम मेरा चौथा महीना चल रहा है और मुझे बेबी की मूवमेंट्स फील होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है कि किसी किसी को चौथे महीने में बेबी की मूवमेंट्स आने लगती हैं और किसी किसी को 5वें महीने से स्टार्ट होने लगती हैं। अब आइए आगे बात करते हैं कि आपका पेट किस महीने से दिखने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एब्डोमेन पर फैट ज़्यादा है तो आपका जो बेबी बम्प होता है वो तीसरे महीने या चौथे महीने से दिखने लगता है। लेकिन अगर आप पतली दुबली हैं और आपके एब्डोमेन पर फैट नहीं है तो आपका बेबी बम्प 5वें महीने से दिखाई देने लगता है। कभी कभी किसी किसी को अपच और गैस की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से उनका पेट जल्दी दिखाई देने लगता है। यही वो महीना होता है जिसमें आपको हर चीज़ खाने का मन करने लगता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में आप जो भी खाती हैं उल्टी होने पर सब कुछ बाहर निकल जाता है और आपका अर्ली प्रेगनेंसी में वेट भी नहीं गेन होता है बल्कि घटता है। यही वो महीना होता है जिसमें आपका वेट भी गेन होने लगता है। इस महीने से आपकी उल्टियाँ भी होना बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। आप जो भी खाती हैं आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इस महीने में आपके बेबी का वेट 270 से 280 ग्राम हो जाता है और आपके बेबी का साइज़ 7 से 8 इंच हो जाता है। आपका वेट गेन होने के साथ साथ आपके ब्रेस्ट का भी साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। जैसे जैसे आपके बेबी का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे आपका यूट्रस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन की मसल्स खींचती हैं और स्किन भी खींचती है, जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। इस महीने में जब बेबी का साइज़ बढ़ने लगता है तो बच्चेदानी जब खींचती है तो बच्चेदानी के निचले पार्ट में दर्द रहता है। इस महीने में किसी किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है और किसी किसी के चेहरे पर काली झाइयाँ जैसी पड़ जाती हैं। जब पेट की मसल्स खींचती हैं, स्किन खींचती है तो आपको खुजली होती है, जिसकी वजह से आपको खुजलाने का मन करता है। आप खुजलाइए नहीं, आप या तो लोशन लगाइए या फिर नारियल का तेल लगाइए। इस महीने में बच्चे के स्किन पर बहुत छोटे छोटे बाल आते हैं जिसको लेनिगो कहते हैं। ये बहुत मुलायम होते हैं। इस महीने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्कैन किया जाता है जिसको एनोमली स्कैन कहते हैं। ये 18 से 22 हफ्ते में किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बेबी के सारे ऑर्गन सही से डेवलप हुए हैं कि नहीं है, कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं है। इस महीने में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ करती हैं। आपको ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस महीने में आपको अपने डाइट पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस महीने में आपको अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और कैल्शियम से भरपूर डाइट लेना है। इस महीने में आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, बादाम, अखरोट ले सकती हैं। यही वो महीना होता है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत हो सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।